अल्लाह ताला दी ज़ात ने इस मकाम ते अपने खास बंदियां दा जिक्र फरमाया है, अपने नेक बंदियां दा तज़किरा कीता है, उन्हां दी सिफत बयान की है कि अल्लाह ताला दे जिहड़े नेक बंदे ने ना, उन्हां दी सिफत की है। खालके कायनात दी ज़ात ने इरशाद फरमाया, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी, फरमाया कि रहमान दे ओ बंदे जदों जमीन ते चलदे ने आहिस्ता चलदे ने, गुरूर ते तकब्बर नाल नहीं चलदे, अपना पाँव जमीन दे उत्ते नहीं मारदे, बड़ी नरमी दे नाल, बड़ी आजजी ते इनकिसारी दे नाल जमीन दे उत्ते कदम रखदे ने। फिर अगे फरमाया, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, और जदों कोई जाहिल उन्हां दे नाल गल करदा है ना, ते फिर वो जाहिल दी गल दा जवाब जहालत नाल नहीं देंदे, बुरी बात दा जवाब बुरी बात नाल नहीं देंदे, बेहूदा गुफ्तगू दा जवाब बेहूदगी नाल नहीं देंदे, बल्कि अल्लाह वहदाहू ला शरीक फरमांदे पिया कालू सलामा, वो कहंदे ने कि तेनू सलाम है, तेनू सलाम है। वो किसी नाल बहस नहीं करते, किसी दे नाल बुरी गल दा जवाब बुराई दे नाल नहीं देंदे। जहरी बात है, कोई चंगा बंदा गल करे तो चंगी गल करेगा, कोई मसले की गल करेगा, कोई हदीस दी कुरान दी गल करेगा, कोई इखलाक दी किरदार दी गल करेगा। सोहना बंदा, चंगा बंदा, पढ़िया लिखिया बंदा और तालीम याफ्ता बंदा जदों भी गल करेगा चंगी गल करेगा। इत्थे अल्लाह ताला दी ज़ात ने फरमाया, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना, जाहिल जदों गल करदा है ना, वो बुरी गल करदा है। जाहिर जदों गल करदा है वो लायानी किस्म की गुफ्तगू करदा है। अल्लाह वहदाहू ला शरीक फरमांदा है कि मेरे बंदे जदों जमीन दे उत्ते चलदे ने ते आहिस्ता कदम रखदे ने, गरूर ते तकब्बर नाल नहीं चलदे। जदों आहिस्ता कदम रखदे ने और आहिस्ता चलदे ने, आजजी ते इनकिसारी दे नाल चलदे ने। और जदों कोई जाहिल उन्हां दे नाल गल करे ते ओ जहालत दा जवाब जहालत नाल नहीं। अगर कोई उन्हां नाल बुरी गल करदा है, कोई तोहीन करदा है, कोई नाजेबा गुफ्तगू करदा है, अल्लाह वहदाहू ला शरीक फरमांदा है उन्हां दे नाल फजूल बहस नहीं करदे, क्योंकि उन्हां नूं पता है ये जाहिल है, इहदे नाल बहस करना बनदा ही नहीं, क्योंकि ये जाहिल जो होया इन्हें लायानी किस्म की गुफ्तगू करनी। अगर उन्हें पता होंदा, इलम होंदा, अकल होंदी, शऊर होंदा ते इस तरह की गल ही क्यों करदा। ते वो फिर की आंदे ने, कालू सलामा, तेनू सलाम है, उहदे नाल वो बहस नहीं करते। फिर अल्लाह ताला दी ज़ात ने अगे उन्हां दी सिफत बयान की है, वल्लज़ीना यबीतूना ले रब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपने रब दे हां रात गुजारते ने, कदी सजदे ते कदी कयाम अंदर, कदी सजदे अंदर कदी कयाम अंदर, और रातां बसर करते ने सजदे और कयाम अंदर, और रब दी इबादत करते ने, और रब दी इबादत नूं नहीं छड्डदे। कौन? जिहड़े अल्लाह ताला दे नेक बंदे ने। ये उन्हां दी सिफत है, जिहड़े अल्लाह दे नेक बंदे ने वो इबादत करने वाले होंदे ने, सजदे ते कयाम अंदर रातां गुजारन वाले होंदे ने। जाहिल दी गल दा जवाब जहालत नाल नहीं, बल्कि कालू सलामा, उन्होंने सलाम कर जाते ने, वो सीधे राह ते लगे रहंदे ने, वो किसी दे नाल फजूल बहस नहीं करते। अगर इस आयत मुबारका दा मिसदाक वेखो तो तुहानू बड़े बड़े लोग नजर आएंगे, लेकिन हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाइए, उन्हां दी शान बड़ी वराउल वरा है। अज दे मुख्तसर जुम्मतुल मुबारक दे वाज दे अंदर हजरत ख्वाजा अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु दी शान दे मुतल्लक मैं अर्ज करांगा। दुआ करना अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए और हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए
और हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हो दा शान है ना जिहड़ा बयान करने की तौफीक अता फरमाए। क्यों ना हजरत अवैस करनी दा शान बयान करिए। हजरत अवैस करनी ते ओने जिन्हां दी शान खुद मुस्तफा बयान पर कर देनी, और जिदी शान मुस्तफा बयान करन उसके मकाम दा उसकी शान दा अंदाजा कौन लगा सकता है, उसकी शान दा अंदाजा कौन ला सकता है। हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हो कुर्बान जाइए। यमन अंदर आप यमन अंदर एक कस्बा है करन, और दरवाजा खोल दे। यमन अंदर एक कस्बा है करन, पिंड एक, ते उसकी जो बुनियाद रखी गई ना, करन उहदा नाम क्यों पिया, उहदी वजह तस्मीयां बयान की है उलमा ने कि जदों उस मकाम ते पहला घर बनन लगा सी ना, ते बुनियादां खोदियां जदों नीयां पट्टियां, ते उन्हां नीयां दे विचों एक गाय दा सिंग निकलिया, ते सिंग नूं अरबी दे अंदर करन कहंदे ने, करन, ते उसका नाम है ना जिहड़ा वो करन पै गया। ते हजरत अवैस करनी उस करन यमन दे कस्बे दे अंदर, यमन दा एक पिंड सी करन, उस दे अंदर आमर नामी एक शख्स रहिंदा सी। उस दे घर दे अंदर हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हो दी विलादत बासादत हुई, और इस्लाम चमकन तो पहले आप दी विलादत बासादत हुई। इब्तदा दे अंदर ही आप दे वालिद मोहतरम आमिर, एक रिवायत के अंदर उन्हों का नाम अब्दुल्ला आमिर आंदा है, विसाल कर गए। छोटी उम्र सी, छोटी उम्र के अंदर ही घर दियां सारियां जिम्मेदारियां हजरत अवैस करनी दे उत्ते पै गई। आप दी एक मां सी, वह भी बूढ़ी और अखां तो नाबीनी सी। हजरत अवैस करनी मेहनत मजदूरी करनी, मेहनत मजदूरी करके जिहड़े पैसे जिहड़ी कमाई होनी, आपने अपनी मां की खिदमत अंदर पेश करनी, अपना गुजर बसर करना, ते जिहड़े फालतू पैसे होने वो लोगों के अंदर तकसीम कर देने। जिहड़े मुस्तहिक लोग सन, गरीब लोग सन, जरूरतमंद सन, आप उन्हां दे दरम्यान वो तकसीम कर देंदे हुंदे सन। हजरत अवैस करनी आहिस्ता आहिस्ता जदों इस्लाम की किरण चमकी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, और इस्लाम की किरण चमकी ते रोशनी यमन तक पहुंची ना, ते अल्लाह ताला दी जात ने हजरत अवैस करनी दे दिल अंदर इस्लाम दा बूटा लगा दिता। कुदरती तौर पर गायबाना तौर पर इस्लाम की हकानियत के बारे सुनिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के मुतलक सुनिया। इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, अल्लाह का पसंदीदा दीन है। नबी आखिरू जमा सारे नबियां के सरदार लैके आए ने। जदों हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान सुनी, तो हजरत अवैस करनी ने गायबाना तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया, और जिहड़े मुबल्लिगीन सन मुल्क यमन अंदर दीने मुस्तफा की तबलीग करते सन, उन्हां दी बारगाह दे विच जाके बैठना, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे फरामीन समात करने, और उन्हां दे उत्ते हत्तुल इमकान अमल करना। और ऐसा अमल कुर्बान जाइए, हजरत अवैस करनी ने जदों सुनिया ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान, जन्नत मां दे कदमां दे थल्ले आ, मां दा अदब करो, एहतराम करो, वालिदैन दा अदब करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी जिहड़ा मां बाप दा अदब ना करे, उन्होंने साडे कोल आउण दी कोई जरूरत नहीं, सानू उहदे नाल कोई सरोकार नहीं, साडा उहदा कोई तल्लक नहीं। जिहड़ा मां बाप की कदर करदा है, एहतराम करदा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जिथे भी रवे साडी मुहब्बत उहदे नाल है। ये जदों हजरत अवैस करनी ने नबी पाक का फरमान सुनिया ना, हजरत अवैस करनी एक बूढ़ी मां रखते सन। हजरत अवैस करनी ने अपनी मां की मुहब्बत दिल अंदर बिठा लई, मां दे नाल डाढ़ा प्यार हो गया, और मां की खिदमत के अंदर वक्त गुजारते रहे, मां की खिदमत करते रहे, मां की खिदमत करते रहे, ऊँट चराते रहे, मां की खिदमत करते रहे।
मां की खिदमत नूं छड्ड के हजरत अवैसे करनी मदीना पाक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जियारत वास्ते ना आए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने दे अंदर बह के अपने सहाबा दे दरमियान हजरत अवैसे करनी दा शान बयान पे करते हैं। हजरत अवैस दा शान हुजूर मदीने च बयान पे करते हैं। नबी पाक दे सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जिहदी शान तुसा बयान करदे हो पै ओ कदी तुहाडी बारगाह च आया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरे कोल कभी नहीं आया। या रसूल अल्लाह फिर तुसी इन्ना शान बयान पर करदे हो, वो तुहाडी बारगाह च आया क्यों नहीं? मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अवैस एक बूढ़ी मां रखदा है, अवैस एक बूढ़ी मां रखदा है, वो मां की खिदमत करदा है, वो मां की खिदमत नूं छड्ड के साडे कोल नहीं आउंदा। हजरत अवैसे करनी इस वास्ते नहीं आंदा मेरी बूढ़ी मां है, फिर वो जज़ब अंदर मजजूब उहदे उत्ते जज़ब दा गलबा हुंदा है, इस वास्ते भी वो साडे कोल नहीं पहुंच सकदा। अल्लाह दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मां दी कदर सिखाई है, जिहड़ा मां दे नाल प्यार करे मेरी मोहब्बत उहदे नाल ही है। हुजूर मस्जिद के अंदर बैठ के अपने सहाबा के दरमियान हजरत अवैसे करनी दा शान बयान पे करते हैं। फरमाया एक बूढ़ी मां रखदा है। फिर सरकार ने निशानियां बयान कीतियां। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके जिस्म के उत्ते बहुत ज्यादा बाल ने, उसकी हथेली के उत्ते एक बरस का निशान है और एक बाएं रुखसार के उत्ते वे उन्होंने बरस की बीमारी हो गई सी। हजरत अवैसे करनी ने रब की बारगाह के अंदर दुआ की या अल्लाह मैनू शिफा अता फरमा दे, लेकिन एक दाग या दो दाग छड़ नहीं ताकि मैं उन्होंने वेख के तेरी याद करता रहा, मैनू अपना पुराना वक्त ना भूले। बरस की बीमारी ते चली गई लेकिन वो निशान एक रुखसार दे उत्ते एक हथेली दे उत्ते बाकी रहा। हजरत अवैसे करनी उन्होंने वेख के रब दी याद करते सन, अल्लाह दा शुक्र करते सन। या अल्लाह ओ वेला भी सी जदों मैं बरस की बीमारी के अंदर मुबतला सी, या अल्लाह शिफा देने वाला तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह दे प्यारे महबूब ने वो फिर निशानियां बयान कीतियां। निशानियां बयान करदियां करदियां मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा जे तुहाडी उहदे नाल मुलाकात होवे ना उहदे कोलों दुआ कराया जे, वो जदों दुआ करेगा ना मेरी उम्मत वास्ते हजरत अवैस की दुआ दा सदका उहदी सिफारिश दा सदका अल्लाह वहदहू ला शरीक बनी रबिया और बनी मुजर दे कबीले दी बकरियां दे बालां दे बराबर अल्लाह वहदहू ला शरीक मेरी उम्मत दे जहन्नमियां नूं जहन्नम तो आजाद फरमा के जन्नत अता फरमाएगा। मुफस्सिरीन कराम लिखते ने बनी रबिया और बनी मुजर दे दो कबीले मुल्क अरब अंदर बकरवाली दे अंदर बहुत बड़े बकरवाल सन। उन्हां दियां बकरियां पूरे कबील पूरे अरब दे वड्डे वड्डे कबीले जितनी भी बकरियां पालन वाले सन उन्हां तो ज्यादा बकरियां सन। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्हां दी शफात दा सदका उन्हां दी दुआ दा सदका जदों उवैस सिफारिश करेगा बनी रबिया और बनी मुजर दे कबीले दी बकरियां दे बालां दे बराबर अल्लाह उन्हां गुनाहगार उम्मतियां नूं जन्नत अता फरमाएगा जेड़े गुनाहां दी वजह तो जहन्नमी हो चुके होणगे। अल्लाह दे प्यारे महबूब ने जदों सहाबा दे दरमियान हजरत उवैस दा शान बयान किया हुजूर दे सहाबा नूं बड़ा रश्क होया कि वो कदी इत्थे आया भी नहीं ते नबी पाक अलैहिस्सलाम साडे विच बह के ओदी शान पे बयान करदे ने, ओदी शान बयान पे करदे ने ते असी ओ वां जेड़े सुबह शाम नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत पे करने आ। सहाबी दा बड़ा आला दर्जा हुंदा है पर सहाबा जेड़े ने वो रश्क आ गया और दिलां दे अंदर ये शौक पैदा होया कि कदों वो वेला आवे साडा मुल्क यमन जाना होवे ते करन दे उस कस्बे दे अंदर जाके हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुलाकात करिए ते ओदी ज़ियारत करिए, ओदे कोलों दुआवां करवाइए जिदे मुतल्लक अल्लाह दे प्यारे महबूब ने फरमाया जदों वो दुआ करेगा अल्लाह हजरत ख्वाजा उवैस करनी दी दुआ दा सदका बनी रबिया ते बनी मुजर दे कबीले दी बकरियां दे बालां दे बराबर जहन्नमियां नूं जन्नत दे विचों जहन्नम दे विचों आजाद करके जन्नत अता फरमाएगा। हुण सहाबा मुलाकात वास्ते शौक रखते ने। एक दिन अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर बैठे सहाबा ते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पहरन मुबारक की गल हुई। सरकार दे जुब्बे मुबारक कुर्ता मुबारक
पहरन मुबारक हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम दे इस जुब्बे दी जदों गल होई ना ते सहाबा अर्ज कीती या रसूल अल्लाह कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत ते हक के जरूरी है, तुसी मौत दी बड़ी गल करदे हो या रसूल अल्लाह तुहाडे तो बाद ये तुहाडे जुब्बे नूं कौन पाएगा, सोनिया जुब्बा किनू अता होएगा। अल्लाह दे प्यारे महबूब ने फरमाया ख्वाजा वैसे करनी नूं, ख्वाजा वैसे करनी नूं या रसूल अल्लाह उन्हां नूं किवें मिलेगा। अल्लाह दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली अल मुर्तज़ा दी ड्यूटी लगा दी। फरमाया मेरे विसाल तो बाद ये जुब्बा है ना जिहड़ा लैके यमन जाना है, हजरत वैसे करनी नूं जाके कहने अल्लाह दे महबूब ने तेनू सलाम भेजिया है, नाल तेनू जुब्बा भेजिया है, नाले सरकार दा जुब्बा कबूल कर ते नाल उम्मत मुस्तफा वास्ते दुआ कर। अल्लाह ताला तेरी दुआ दा सदका बनी रबिया और बनी मुजर दी बकरियां दे बालां दे बराबर अल्लाह उम्मत मुस्तफा दी बख्शिश फरमाएगा। वो वेला जदों आया हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हरी विसाल फरमाया ते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली अल मुर्तज़ा इस सरकार दा जुब्बा लैके यमन अंदर पहुंचे। जुम्मतुल मुबारक दा दिन सी। यमन दी मरकजी मस्जिद दे अंदर खुतबे दे दौरान हजरत उमर फारूक खड़े हो गए। खड़े होके आपने पूछया इत्थे जेड़े लोग हजरत वैसे करनी नूं जानदे ने वो सानू दसन हजरत अवैस कौन है, सानू पता दसन, असीं उन्होंने मुलाकात मिलने वास्ते आए हैं। कुछ लोग खड़े हुए उन्होंने आखिया असी किसी अवैस नूं नहीं जानते, असी सिर्फ एक अवैस नूं जानने आ, दुनिया वाले उन्होंने पागल कहंदे ने, दुनिया वाले उन्होंने पागल कहंदे ने, दुनिया वाले उन्होंने दीवाना कहंदे ने। इस वास्ते दीवाना कहंदे ने ना तो शहर च आंदा है, ना बस्ती च आंदा है, ना लोगों को मिलता है। अजीबो गरीब ओदी कैफियत है और वो कई दिन गुजर जाते हैं, ना खांदा है, ना पींदा है, ना सौंदा है। दुनिया वाले जदों हसदे ने वो रोंदा है, जदों दुनिया वाले रोंदे ने वो हसदा है। लोग उन्होंने पत्थर मारते ने, मना नहीं करता और बल्कि आंदा है कि लोगो मैनू वड्डे वड्डे पत्थर ना मारिया करो, वड्डे वड्डे तुसी पत्थर मार दो, मेरा जिस्म लहू लहान हो जाता है, मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता, मैं अल्लाह की इबादत करन तो परेशान हो जाना वा। तुसी भी अपना दिल खुश कर लो, वड्डे पत्थर ना मारिया करो, निके निके पत्थर मार लिया करो। क्योंकि हजरत वैसे करनी इस आयत मुबारक दा मिसदाक कैसे बने बैठे ने कि अल्लाह दे जड़े नेक बंदे ने ना ओ वाइजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, जहालत दा जवाब जहालत ना नहीं देंदे बल्कि वो आंदे ने तुहानू सलाम है। वो जहालत दा जवाब जहालत नाल नहीं देंदे ते अल्लाह दी इबादत करदे ने। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया भी तुसा ना सानू लै चलो, उस दे नाल मुलाकात वास्ते लै चलो। जुमे दी नमाज पढ़ी गई, लोग हजरत वैसे करनी दा पता दस दिता भी वो फलां जंगल दे अंदर रहिंदा है, कल्ला ही रहिंदा है, ऊँट चरांदा है, लोगों के नाल मुलाकात नहीं करदा ते तुसी चले जाओ। हजरत उमर फारूक ते हजरत मौला अली मुर्तज़ा शेरे खुदा चलते चलते जदों उस मकाम ते पहुंचे ना, वेखिया हजरत वैसे करनी ऊँट चरा रहे ने, आप खुद ते नमाज पे पढ़ते ने, अल्लाह दे फरिश्ते ऊँटां दी रखवाली पे करते ने, अल्लाह दे फरिश्ते ऊँटां दी रखवाली पे करते हैं। जदों नमाज तो फारग होए हजरत अवैसे करनी नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोवें बुजुर्गां ने, दोवें सहाबा ने सलाम कीता, सलाम दा जवाब दिता। सलाम दा जवाब दे के पूछया भी अली अल मुर्तज़ा ने तेरा नाम की है? आंदा जी मेरा नाम अब्दुल्ला है, अल्लाह दा बंदा। हजरत उमर फारूक ने फरमाया अल्लाह दे बंदे ते असी भी हाँ, पर अपना असल नाम दस, जिहड़ा तेरा असल नाम है। हजरत अवैस ने फरमाया मेरा नाम अवैस है, मैनू अवैस कहंदे ने। हजरत उमर पाक ने हाथ फड़ के ना वो निशानी जिहड़ी अल्लाह दे प्यारे महबूब ने मस्जिद के अंदर बैठ के बयान फरमाई, उसकी हथेली के उत्ते बरसदा एक निशान है, वो निशान वेखिया, फिर जिस्म के उत्ते बाल वेखे, जो निशानियां अल्लाह दे प्यारे महबूब ने दसियां। हजरत उमर पाक ने हजरत ख्वाजा अवैसे करनी दा हाथ चुम लिया, हजरत वैसे करनी दा हाथ चुम लिया। अज असी किसी बुजुर्ग दे किसी आलिम दे हाथ चुमीए तो शिरको बिदत दा फतवा लग जाता है। यह सहाबी रसूल है, मुरादे मुस्तफा है, जिहड़ा हजरत ख्वाजा वैसे करनी दा हाथ नू बोसा देंदा है पिया, हाथ नू बोसा दिता ते नाल आखिया अल्लाह दे प्यारे महबूब ने तेनू सलाम भेजिया है, नाल एक कुर्ता मुबारक, पहरन मुबारक, जुब्बा मुबारक तेनू भेजिया है तोहफे दे तौर ते। नाल अल्लाह दे प्यारे महबूब ने फरमाया मेरी उम्मत दी बख्शिश वास्ते दुआ कर दे। हजरत वैस आंदे ने कि मेरे नालों ज्यादा तुसी बुजुर्ग जे, तुसी हुजूर दे सहाबा जे,
तुहाडा बड़ा आला मकाम है, मैं तो सरकार की ज़ाहरी तौर पर ज़ियारत नहीं की, लिहाजा दुआ तो तुसी करो ना, दुआ तुसी करो। हज़रत उमर फारूक आंदे ने दुआ तो असी भी करने, लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब का हुक्म है कि तुसा दुआ करो उम्मत की बख्शिश वास्ते। हज़रत अवैस ने फरमाया, वेख लो दाएं बाएं, हो सकता है वो कोई होर अवैस होवे, मैं ना होवां, वो कोई होर अवैस होवे। हज़रत उमर पाक ने फरमाया, नहीं जी, जिहड़ियां निशानियां अल्लाह के प्यारे महबूब ने बयान फरमाइयां ने, वो सारियां तेरे विच मौजूद ने, सारियां निशानियां तेरे विच मौजूद ने। अल्लाह के प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि दुआ करो। हज़रत अवैस आंदे ने चलो दुआ तो करने, पहले दसो अल्लाह के रसूल का की हाल है, अल्लाह के रसूल का की हाल है। जदों हाल पुछया ना, हज़रत उमर पाक कहते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल ते ज़हरी पर्दा फरमा गए ने। जदों हज़रत अवैस ने सुनिया तो चीखा निकल गई हज़रत अवैस करनी दियाँ। हज़रत अवैस करनी काफ़ी देर तक रोंदे रहे, कहते रहे कि तुसां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ज़हरी चेहरा वेखिया, ज़हरी हुलिया वेखिया, जरा मेरे सामने अल्लाह के प्यारे महबूब का हुलिया तो बयान फरमाओ ना, हुलिया तो बयान फरमाओ ना। उन्होंने पूछा भी तुसा की पूछना चाहते हो? हज़रत अवैस ने फरमाया, हुजूर दे सिहाबा हज़रत उमर ते हज़रत मौला अली मुर्तज़ा सामने मौजूद ने। हज़रत अवैस पुछदे ने, जरा ये दसो नबी पाक अलैहिस्सलाम दे आबरू जड़े सन वो मिले हुए सन या जुदा सन, उन्हां दे दरम्यान जगह खाली सी या बिल्कुल मिले हुए सन? इत्तफाक नाल हज़रत उमर आंदे ने, मेरे ज़हन अंदरों एक गल ही निकल गई, क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा असी चेहरा ते वेंदे सी, लेकिन नूर दियां लाटां इन्नियां निकलदियां सन, असां कदी गौर ही नहीं कीता, असी सरकार दा हुसन वेखदे रहंदे सी। हज़रत उमर पाक आंदे ने फिलहाल मैनू याद नहीं। फिर हज़रत वैसे करनी आंदे ने, दसो नबी पाक अलैहिस्सलाम दा चेहरा वेखदे रहे हो, मैनू दसो हुजूर दी दाढ़ी मुबारक अंदर कितने बाल सफेद सन? हज़रत उमर पाक आंदे ने बाल ते चंद सफेद सी, लेकिन कदी गिने कोई नहीं। हज़रत वैसे करनी आंदे ने, मैनू दसो सरकार दे सर मुबारक च कितने बाल सफेद सन? हज़रत उमर पाक आंदे ने सरकार दे सर मुबारक दे अंदर चंद बाल सफेद सन, लेकिन कदी गौर नहीं कीता, तवज्जो नहीं कीती। हज़रत वैसे करनी आंदे ने, तुसी ते सरकार दा चेहरा वेखदे रहे हो, हुजूर दी ज़ियारत करदे रहे हो, लेकिन मैनू मुकम्मल हुलिया बयान करके नहीं दसदे पे। आओ मैं दसना वा अल्लाह दे प्यारे महबूब दा हुलिया कितना प्यारा सी। मैं तुहानू ये भी दसना वा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सर मुबारक दे अंदर कितने बाल सफेद सन ते दाढ़ी मुबारक अंदर कितने सन। हज़रत वैसे करनी नु हुजूर दे सहाबा पुछदे ने, दस वैसे करनी सर मुबारक दे अंदर कितने बाल सफेद सी? हज़रत अवैस आंदे ने सरकार दे सर मुबारक दे अंदर 14 बाल सफेद सी ते दाढ़ी मुबारक अंदर 6 बाल सफेद सी। हज़रत वैसे करनी ने जदों बालां दी भी गिनती करके बयान कर दी, हज़रत उमर पाक पुछदे ने, वैस अल्लाह दे प्यारे महबूब फरमांदे सन वो मेरी बारगाह च कदी नहीं आया, नाल तू भी आना कि मैं सरकार दा चेहरा ज़हरी तौर ते नहीं वेखिया। हज़रत अवैस आंदे ने ज़हरी तौर ते कदी नहीं वेखिया, लेकिन बात नहीं अख नाल मैं रोज़ हुजूर दा दीदार करना वा, रोज़ मैं हुजूर दा दीदार करना वा। अल्लाह दे प्यारे महबूब मैनू जलवा दिखांदे ने, ये ते प्यार वालियां दी गल है ना। अज भी लोग कोई इतराज करते ने, वेखो जी हुजूर हाजरो नादर नहीं, सानू नज़र नहीं आंदे। अल्लाह दे प्यारे महबूब दे बारे इस तरह की गल करते ने, अपनी अख की बात करते ने, लेकिन जिन्हां दी अख दे अंदर ताकत है, जिन्हां अल्लाह ताला दी जात ने ये शान अता फरमाई है, अल्लाह ताला दी जात ने उन्होंने दीदारे मुस्तफा वो जिथे भी जलवा रखते होन अल्लाह दे प्यारे महबूब दा दीदार करते रहने। वो अल्लाह दे प्यारे महबूब दा दीदार करते रहने, अल्लाह दे प्यारे महबूब दा, क्योंकि उन्हां दी अख दे अंदर ये ताकत है।
ते किसी ने बड़े कमाल की गल की, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए, क्या देखे। जिदा दी अख अंदर ताकत है ना, वो तो सरकार दा दीदार करते ने, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जलवा वेखते ने। जिवें हजरत अवैसे करनी बातनी अख नाल मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जलवा वेखदे सन। उन्होंने आख्या चलो लियाओ पहरन मुबारक। अल्लाह दे प्यारे महबूब ने हुक्म फरमाया ते असा दुआ करने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत वास्ते। पहरन मुबारक ले लिया ते झाड़ी दे पिछले पासे चले गए। झाड़ी दे पिछले पासे जाके पहरन मुबारक रख के ते सर सजदे दे अंदर रख दिता। अर्ज की या अल्लाह तेरे प्यारे हबीब ने बड़ी करम नवाजी की है, बड़ी मेहरबानी की है। मैं किसी खाते का नहीं, लेकिन तेरे प्यारे महबूब ने तोहफे के तौर पर मैनू जुब्बा भेजिया है। या अल्लाह अगर बेअदबी ना होवे ते पा लवां फिर तेरे महबूब का जुब्बा। अल्लाह वहदहू ला शरीक दी तरफों जवाब आया, जदों मेरे प्यारे महबूब ने तेरे ते करम नवाजी कर दी है ते पा फिर मेरे महबूब का जुब्बा। अर्ज की या अल्लाह जे तेरी इजाजत होवे तो मैं पा लवांगा, पर एक शर्त है उदों पावांगा मेरे महबूब की उम्मत नूं मुआफ फरमा दे, मेरे महबूब की उम्मत नूं मुआफ फरमा दे। पहली मरतबा दुआ की थी। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया एक तिहाई उम्मत तेरी दुआ दा सदका मुआफ कर देंगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक दी बारगाह दे अंदर हजरत ख्वाजा अवैसे करनी अर्ज कर देने, मेरे मालिक को मौला मैं तेरे प्यारे महबूब दा जुब्बा पावांगा, बड़े शौक नाल पावांगा, बड़े शौक नाल पावांगा, इहदी बड़ी ताजीम करांगा। ये बड़ा प्यारा नूरानी जुब्बा है, पर या अल्लाह सारी उम्मत नूं माफ कर दे, या अल्लाह सारी उम्मत नूं माफ कर दे। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया वैस तेरी दुआ दा सदका निस्फ उम्मत की बख्शिश कर दी। या अल्लाह मैं अद्धी दी गल नहीं करता पिया, या अल्लाह तू सारी उम्मत नूं माफ कर दे। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया जा वैस तेरी दुआ दा सदका बनी रबिया ते बनी मुजर दी बकरियां दे बालां दे बराबर उम्मत मुस्तफा दी बख्शिश फरमा देंगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक दी तरफों जवाब आया ते हजरत उमर पाक हजरत अली नूं आंदे ने चलिए देर ना हो जाए। हजरत वैसे करनी ते लम्मा ही सजदा कर ले, जाके ते कंध दे उत्ते हथ रखिया ते कहन लगे बुजुर्गो जरा जल्दी करो असां वापस भी जाना है। हजरत वैसे करनी खड़े होके कहन लगे कि तुसी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हो, तुसां ओ राबते ही तोड़ दिता है यार। वेखो मेरा राबता अल्लाह वहदहू ला शरीक दी बारगाह दे अंदर हो चुकिया सी। अल्लाह वहदहू ला शरीक मेरी दुआ दा सदका बनी रबिया ते बनी मुजर दी बकरियां दे बालां दे बराबर उम्मत मुस्तफा दी बख्शिश फरमाएगा। हजरत उमर पाक आंदे ने यही सरकार ने सानू बयान फरमाया, यही सरकार ने बयान किया है। हजरत वैसे करनी आंदे ने अगर तुसां मैनू मना ना कर दे मैं उदों तक सर चुकना ही नहीं सी, उदों तक मैं नूरानी जुबा पाना ही नहीं सी जदों तक मेरा रब सारी उम्मत मुस्तफा दी बख्शिश ना फरमा देंदा, सारी उम्मत मुस्तफा दी बख्शिश ना कर देंदा। इहने हजरत वैसे करनी जिन्हां दा शान अल्लाह दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा दे दरमियान बयान पे कर दे। एक मरतबा हजरत वैसे करनी हुजूर किसी गजवे ते जान लगे ना ते हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं सरकार ने फरमाया आयशा मैं चलिया फलां जंग ते पिछों एक प्रोहणा आएगा, पिछों एक प्रोहणा आएगा ते उसका इकराम करना है, उसका उन्होंने खाना खिलाना है, उन्होंने अदब के नाल बिठाना है ते उन्होंने कोशिश करनी है कि मेरे आन तक रोकना है। अगर वो ना रुके तो फिर उन्होंने मजबूर नहीं करना। सरकार फरमाया तो चले गए। उधर हजरत वैसे करनी अपनी माँ के नाल रोज़ मनाते सन, माँ इजाजत देवें तो मैं सरकार का दीदार ना कर आवां, इजाजत देवें तो मैं सरकार की बारगाह च हाज़री ना दे आवां। माँ ने आखना पुत्र मैं नबी नहीं हाँ, तू उधर चला जाए तो पिछों मैनू कोई हाजत हो मैं परेशान होवां, पुत्र तू ना जा। अल्लाह के महबूब का फरमान है माँ की खिदमत करो, नबी पाक की मुहब्बत शामले हाल रहेगी। अम्मा जी ठीक है, लेकिन मैं चाहना मैनू बड़ा ज़ौक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीदार करने का। तो माँ ने इजाज़त देती, माँ ने फरमाया बेटा चला जाई, सरकार मिल जान तो ठीक है, नहीं तो सरकार नू तलाश करने वास्ते पीछे ना जाई, सरकार नू तलाश करने वास्ते पीछे ना जाई। इधरों माँ ने इजाजत दी तो सरकार कह के चले गए। क्यों भाई? माँ ने, लोग कहते हैं इल्मे गैब नहीं,
अल्लाह दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब दी अता दे नाल जानदे ने। ये सरकार फरमा रहे ने भी गुलाम आएगा, प्रोना आएगा। सरकार ते चले गए जंग ते, पिछों आया, दरवाजा खड़काया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने पूछा कौन है? मैं एक गुलाम आया, मुल्क यमन चो आया ते सरकार दी जियारत वास्ते आया वां। हजरत आयशा सिद्दीका ने दसिया भी सरकार ते मदीना शरीफ तो बाहर तशरीफ लै गए ने ते नाल आखिया गुलाम भेजिया भी इन्हां नूं बिठाओ, इन्हां नूं खाना खिलाओ। हजरत अवैसे करनी मां दा हुक्म सी, एक लम्हा भी नहीं रुके। मां दा हुक्म सी, एक लम्हा भी नहीं रुके, वापस आ गए। जदों अल्लाह दे प्यारे महबूब आए ना ते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आउंदे पूछया परौना आया सी? परौना आया सी, मेहमान आया सी या रसूलल्लाह आया सी। उसका इस तरह का हाल सी, बाल बिखरे हुए सन, कपड़े फटे पुराने सन। या रसूलल्लाह वो आंदा सी मैं मुल्क यमन चो आया, उन्होंने बड़ा आखिया सी बैठ जा खाना खा लै, लेकिन वो एक लम्हा भी नहीं रुकिया। मेरी सरकार ने फरमाया अच्छा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों हजरत आयशा सिद्दीका पुछदियां ने या रसूलल्लाह कौन सी? हुजूर फरमाया मुल्क यमन चो आया सी, ना उनदा हजरत अवैस सी। या रसूलल्लाह फिर एडी दूरों आया तो रुकिया क्यों नहीं? अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया एक बूढ़ी मां रखदा है, एक बूढ़ी मां रखदा है। वो मां की खिदमत की वजह तो मेरे को नहीं रुकिया, वो वापस चला गया। अल्लाह के प्यारे महबूब के नाल इन्नी मुहब्बत सी हजरत अवैसे करनी नूं। हजरत अवैसे करनी का जिक्र मेरे नबी अपने घर अंदर, अपनी मस्जिद अंदर, हुजूर दे सहाबा अंदर बयान पे करते हैं। लेकिन यमन के लोग हजरत अवैसे करनी नूं पागल कहते ने, पत्थर मारते ने, हजरत अवैसे करनी नूं परेशान करते ने। लेकिन हजरत अवैसे करनी उन्हां दी जाहिल हरकत दे उत्ते कोई उन्हां दा जाहिलाना जवाब नहीं सी, बल्कि आप खुश होंदे सन, फरमांदे सन वड्डे पत्थर ना मारो, तुसी भी अपना दिल खुश कर लो, छोटे छोटे पत्थर मार लिया करो ताकि मैं रब दी इबादत करदा रहां। इसे वास्ते किसी ने कमाल दी तर्जमानी की है, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे उसको नवाज दे, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये मिजाज इश्क़ रसूल है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये मिजाज इश्क़, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये मिजाज इश्क़ रसूल है। मां जब तक जिंदा रही ते करन अंदर कयाम पजीर रहे, ते जदों मां का इंतकाल हो गया उहदे तो बाद हजरत वैसे करनी ने अपना कोई एक ठिकाना नहीं रखिया। जिथे कोई वाकफ बन जाता सी आप तो छड़ के अगे टुर पैंदे सन, अगे चले जाते सन। ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा जिहड़े सन वो दीदार वास्ते हजरत अवैसे करनी नूं तलाश करते फिरदे सन कि सरकार ने फरमाया जे तुहाडी मुलाकात होवे ते हजरत अवैस दे कोलों दुआ कराया करो। बड़े मशहूर सहाबी हजरत रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाने ने मेरे दिल अंदर बड़ा शौक पैदा होया हजरत वैसे करनी नूं मिलन दा। मैं काफ़ी अरसा तलाश करता रहा, एक मरतबा मैनूं पता चलिया हजरत अवैसे करनी ना कूफे दे अंदर जलवागर ने। हजरत अवैस करनी दे नाल मुलाकात वास्ते हजरत रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं कूफे दे अंदर जदों पहुंचिया ते फजर दी नमाज दा टाइम सी। हजरत वैसे करनी नमाज़े फजर पे पढ़ते सन। हजरत रबी कहते ने मैं भी नमाज़े फजर पढ़ी। इस इंतजार अंदर हजरत अवैस जो नमाज तो फारग हो जाएंगे मैं इन्हां दे नाल मुलाकात करांगा। हजरत रबी सहाबी रसूल कहते ने फजर की नमाज पढ़ के हजरत अवैस जिक्र अंदर मसरूफ हो गए। फिर इशराक की नमाज पढ़ी, उहदे तो बाद चाशत की नमाज पढ़ी। फिर हजरत अवैस करनी जिक्रो फिक्र अंदर आप मसरूफ हो गए। जिक्र करदियां करदियां जोहर की नमाज का टाइम हो गया। आपने फिर जोहर की नमाज पढ़ी। जोहर की नमाज
पढ़ के फिर जिक्र अंदर, फिर असर दी नमाज दा टाइम हो गया, फिर असर दी नमाज पढ़ के ते फिर जिक्र अंदर, फिर मगरब दी नमाज पढ़ के फिर जिक्र अंदर, फिर इशा दी नमाज पढ़ के फिर जिक्र अंदर, फिर सारी रात नफल पढ़ते रहे, इबादत करते रहे। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इस आयत दा मिस्ताक बन के कदी सजदे अंदर कदी कयाम अंदर हुजूर दे सहाबी हजरत रबी बयान कर देने, 3 दिन ते 3 रातां मैं इंतजार करदा रहा कदों हजरत अवैस फारग होणगे ते गल करांगा, जियारत करांगा, कोई गलबात करांगा, मुलाकात करांगा। हजरत रबी कहंदे ने जदों चौथी रात आई, हजरत अवैस ने थोड़ा जा खाना खादा, थोड़ी देर आराम कीता। जदों आराम करन तो बाद उठे रब दी बारगाह दे अंदर, फिर तौबा ते इस्तगफार करन लग पे। आंदे ने या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहना वा, या अल्लाह मेरे उत्ते भुख दा ते नींद दा गलबा है, अगर भुख ते नींद दा गलबा ना होवे ते फिर मैं तेरी इबादत रज रज के करया करां। हजरत रबी कहंदे ने चौथी रात फिर हजरत अवैसे करनी ने इस तरह इबादत शुरू कर दी, यानी कि एक रात दे नाल दूसरी रात नूं जिंदा रखिया। 3 दिन ते 3 रातां गुजर गईयां। हजरत अवैसे करनी ने ना कुछ खादा ना पीता ना आराम कीता, बस अल्लाह दी इबादत करते रहे। मियाँ साहब ने उन्हां दी शान अंदर ही जड़े अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सारी सारी रात गुजार देने, कलम उठाया ते लिखिया राती कर कर जारी रोंदे ओ नींद अखां थी धोंदे, ओ फजरी गुनाहगार सदांदे सब थी नीवें होंदे। सारी सारी रात इबादत हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला, सारी सारी रात इबादत करनी। ते जदों पता लग जाना भी इत्थे लोग जानने वाले पैदा हो गए ने, उन्होंने पता चल गया भी ये हजरत अवैस है तो इन्हों का बड़ा मकाम है, तो छोड़ के फिर अगे चले जाना, जंगलों के अंदर चले जाना और उत्थे जाके, क्योंकि आप दी शान दे ना किताबां दे अंदर कोई एडे लम्बे चौड़े किस्से नहीं मिलते, इस वास्ते कि आपने कभी किसी नाल मुलाकात की नहीं। एक मरतबा हजरत उमर पाक के दौरे खिलाफत अंदर आप कूफे अंदर गए, तो हजरत उमर नूं पता चलिया भी हजरत अवैस कूफे के अंदर आया है। आपने पैगाम भेजिया उवैस करनी नूं, उवैस करनी अगर तुसी चाहो तो मैं कूफे के गवर्नर नूं लिख दियां, तुहाडा ख्याल करे, तुहाडी हर जरूरत पूरी करे, तुसी कूफे के अंदर हो। हजरत अवैसे करनी ने अगों जवाब दिता कि खसूसियत दे नाल जिंदगी गुजारन दे मैं तो वैसे ही खिलाफ हाँ, मैनू की जरूरत है कूफे के गवर्नर दी, ओ दस्तगीर है मेरा रब, ओदे हथ विच अवैस करनी दा हथ है, ओदे हथ विच अवैस करनी दा हथ है। और हजरत अवैस करनी आंदे ने मैं उसकी इबादत करना चाहना वा, उस रब दे कोलों इनाम लेना चाहना वा। हजरत अवैस की गल का तर्जमा एक शायर आंदे ने, हर शै दा खालिक अल्लाह मालिक ते राज़िक अल्लाह, हर शै दा खालिक अल्लाह मालिक ते राज़िक अल्लाह, ओदी इबादत करिए उस तो इनाम लईए, अल्लाह दा नाम लईए मौला दा नाम लईए, अल्लाह दा नाम मौला दा नाम लईए, एक पल गाफिल ना होइए सुबह शाम लईए, अल्लाह दा नाम। आपने फरमाया भी मैं अल्लाह दा जिक्र करना वा, रब की इबादत करके रब मेरा परवरदिगार है, वो मेरा सारा काम सीधा कर दिंदा है आप ही। ते आपने उतों छड़ना ते अगे चले जाना, उतों छड़ना ते अगे चले जाना। हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुर रहमान ने इस गल की तर्जमानी की है। आपने भी कलम उठाया ते आप फरमाते ने, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे होण सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। यानी कि शोहरत नू आपने पसंद नहीं किया,
लोगों के नाल मुलाकात नूं पसंद नहीं किया। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क्यामत का दिन होगा तो हजरत अवैसे करनी जिस शानो शौकत के नाल जन्नत जाणगे ना, अल्लाह वहदहू ला शरीक, उत्थे भी हजरत अवैस का पर्दा रखेगा। किवें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह 70,000 फरिश्ते हजरत अवैस करनी की सूरत दे विच पैदा फरमाएगा। जो हुलिया हजरत अवैसे करनी दा होवेगा, ओहो ही हुलिया उन्हां फरिश्तियां दा होवेगा। उन्हां 70,000 फरिश्तियां दे जुर्मट दे अंदर हजरत वैसे करनी शानो शौकत दे नाल जन्नत दे अंदर जांदे होणगे, पर किसी नूं इह ना पता चलेगा इन्हां दे विच वैस किहड़ा है। उत्थे भी रब फिर हजरत वैसे करनी दी दिल दी मुराद पूरी फरमाएगा। जे दुनिया दे विच आपने शोहरत ने ना चाही, फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक इस तरह हजरत वैस करनी नूं जन्नत अता फरमाएगा। सारी जिंदगी इबादत करते रहे, सारी जिंदगी अल्लाह वहदहू ला शरीक दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करते रहे। मां दी मोहब्बत की वजह तो दीदारे मुस्तफा नहीं कीता,